हेलो चेक करो। यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मेरा नाम नेहा है, मैं जेएनयू से पीएचडी कर रही हूँ और मैं आईसा दिल्ली की सेक्रेटरी हूँ। हम लोग पिछले 4 जून को जब रिजल्ट आए थे उससे पहले ही हेलो 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 चेक करो चेक करो चेक करो ये सामने आने लगा था। पहला चेक करो दिक्कत तो तब आया जब स्टूडेंट्स ने ये बताया कि फिजिक्स का एक सवाल जो पेपर में नीट के एग्जाम में आया था वो सवाल गलत था। तो 27,000 स्टूडेंट्स ने लगभग क्वालिफाई किया था एग्जाम के लिए और उसके बाद लगभग 13,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एक फिजिक्स के सवाल पे एनटीए को भेजा था, लिखा था कि इस सवाल का आंसर एनटीए के आंसर की में गलत है। जिसके बाद ऐसा हुआ कि एनटीए ने और स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया और वो जो नंबर 18 होता था वो बढ़ करके 41 हो गया। AIR 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 14 स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे सेंटर्स से ये कंप्लेंट्स आए कि अलग अलग जगह पर पेपर लेट से दिया गया। ये तमाम दिक्कतें हुई है, जिसके बाद एनटीए ने एक अननोन फॉर्मूला से, जो शायद सिर्फ एनटीए जानता है और कोई जानता नहीं है, और जब आप लोग भी जर्नलिस्ट साथी भी उनसे पूछते हैं कि वो क्या फॉर्मूला है जिसके तहत आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो एनटीए के पास कोई जवाब नहीं होता है। और इन ग्रेस मार्क्स या कॉम्पेंसेटरी मार्क्स जो स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जिनका AIR 1 आया है, ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, वो बढ़कर के 67 हो जाता है। इन जो AIR रैंक 1 स्टूडेंट्स हैं उसमें भी आप तमाम डिस्क्रिपेंसीज देखते हैं। आप देखते हैं कि एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स लगातार एक ही लिस्ट में उनका AIR 1 होता है। आप देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स उनमें अपीयर होते हैं जिनको कि इम्पॉसिबल मार्क्स मिले हुए हैं। जो फॉर्मूला नीट में फॉलो होता है कि अगर आपका एक भी सवाल गलत होता है तो -5 हो जाता है, उसको वायलेट करके स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हुए हैं। तो इन सब तमाम इश्यूज पे स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भी एक प्रोटेस्ट था, परसों भी एक प्रोटेस्ट था, पिछले पूरे हफ्ते लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं और यहाँ पे जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शामिल रहे हैं। आप भी बहुत सारे जर्नलिस्ट साथी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिनको हम लगातार मिल रहे हैं इन प्रोटेस्ट में। आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना इसलिए भी जरूरी समझ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सेकंड डेट दी गई है हियरिंग की, वो 8 जुलाई दी गई है। लेकिन उससे पहले सेंटर ने ये कहा है कि जो 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉम्पेंसेटरी मार्क्स मिला है, उन स्टूडेंट्स का हम रीनेट करवाएंगे। और हर जगह कुछ जगह खबर फैल रही है कि स्टूडेंट्स से बहुत खुश हैं, अब वो वापस आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, डिमांड्स रेज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम लगातार जब ग्राउंड पे जाते हैं हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। अगर हमारा कोई डिमांड है तो एक डिमांड है कि रीनीट फिर से हो और सारे स्टूडेंट्स के लिए हो, और उसके साथ साथ एक बड़ा इशू जो नीट के एग्जाम में दिक्कतों की वजह से, इस पूरे धांधली की वजह से सामने आया है, वो ये है कि एनटीए लगातार जिस एग्जाम को छूता है उस एग्जाम में पेपर लीक होता है, उस एग्जाम में दिक्कतें होती हैं, उस एग्जाम में सीट बेची जाती है, उस एग्जाम में धांधली होती है। तो एनटीए एक ऐसा बॉडी है जो कंप्लीटली अनएबल है किसी भी नेशन वाइड एग्जाम करवाने के लिए। एंड नेट का जो एग्जाम है उसमें पेपर लीक होता है। CUET, UG और PG में हम देखते हैं कि सेंटर्स किसी भी तरीके से अलॉट किए जा रहे हैं। जिस दिन एग्जाम है उसके 4 घंटा पहले स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड इशू हो रहा है। जिन सेंटर्स पे उन्होंने अप्लाई किया है, अपना चॉइस दिया है ऑफ सेंटर्स, उनके अतिरिक्त और सेंटर्स में दिया है जो उनके घर से 100 किलोमीटर दूर है। तो इन तमाम इश्यूज जो पहले भी सामने आते रहे हैं उनको भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाईलाइट करना चाहेंगे। हमारे बीच में आज आईसा के नेशनल सेक्रेटरी प्रसन्नजीत है, जो इन इश्यूज से स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत में स्टूडेंट के मुद्दों पे बोलते रहे हैं। वो हमारे एक पैनलिस्ट है। हमारे साथ जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय हमारे बीच में है। कॉमरेड धनंजय भी लगातार इस मूवमेंट से जुड़े रहे हैं और स्टूडेंट से बातचीत में रहे हैं। हमारे साथ कुछ एप्लीकेंट्स, उनके फैमिलीज भी आए हुए हैं, कुछ एप्लीकेंट्स अभी रास्ते में हैं। हमारे साथ मानस है जिन्होंने इस बार पहली बार अपना नीट का एग्जाम दिया था और लगातार जिन ग्रुप्स में इसको लेकर के ट्विटर स्टॉर्म हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, आज हमारे बीच में मौजूद है। बहुत शुक्रिया मानस। हर्ष एक स्टूडेंट है जिन्होंने इस बार नीट का एग्जाम दिया था, उनके बहुत अच्छे नंबर भी आए थे और अगर ये पूरा स्कैम नहीं हुआ होता नंबर को लेकर के, कॉम्पेंसेटरी मार्क्स को लेकर के, आर्बिट्ररी एलोकेशन को लेकर के, तो उनका एडमिशन इस बार तय था ही। वो हर जगह प्रोटेस्ट में भी मौजूद रह रहे हैं। उनके भाई रॉबिन हमारे साथ आए हुए हैं।
जो पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार हर प्रोटेस्ट में मौजूद रह रहे हैं, हर ट्विटर स्टॉर्म में, प्रेस से बातचीत में मौजूद रह रहे हैं। तो रॉबिन हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। पहले मैं इनवाइट करूंगी कॉमरेड धनंजय को कि वो आए और अपनी बात रखें। तमाम मीडिया के साथियों को बहुत शुक्रिया आने के लिए कि इस वक्त में जब आप सपने देखते हैं कि मेडिकल में जाने का नीट के एग्जाम के जरिए और स्कैम होता है और छात्रों के सपने टूट जाते हैं, और यही देश भर में चर्चा चल रही है कि 4 जून को रिजल्ट आया और उसके बाद नीट के छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी हुई ग्रेस मार्क्स के नाम पर, और उसके साथ साथ जो बार बार आप कह लीजिए कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान, वो बोल रहे हैं कोई पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है, जबकि बिहार में ये घटना आई है, पेपर लीक की कंप्लेन भी हुआ है और ये भी हमारे सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक को ये बहुत प्रायोरिटी के साथ नहीं रख रहे हैं। और लेकिन नीट के एग्जाम को लेने वाला जो है और जो सबसे प्रमुख कल्प्रिट है उसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और एनटीए सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं लेता है, उसके साथ साथ और कई एग्जाम्स वो कंडक्ट करवाता है। कह लीजिए 2017-18 के बाद से एनटीए के हिस्से, एनटीए के जिम्मे पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को सौंप दिया गया है। और साल दर साल, हर साल, हर एग्जाम में गड़बड़ियां एनटीए के द्वारा देखी गई, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो और नीट का भी एग्जाम हो। तमाम जगह हमने देखा कि हर जगह एनटीए ने गड़बड़ी की, लेकिन उसके बावजूद जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, एनटीए को सराखों पर रखी है और कोई कार्रवाई नहीं करती है उस पर। आप देखे होंगे इसी केस में कि जिस एनटीए के जरिए स्कैम होता है, जिस एनटीए ग्रेस मार्क जैसा फर्जी चीज लेकर आता है और बिना किसी फार्मूला के, बिना किसी चीज के वो लेकर आता है ग्रेस मार्क्स को, और जब वो कोर्ट में जाता है तो जो एनटीए के प्रमुख हैं, एनटीए के चेयरपर्सन हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती है उसके जांच करने की। मतलब जो गुनहगार है, जो कातिल है, उसी को जिम्मा दिया गया है कि जज बनने का, वही जज करेगा, वही फैसला करेगा। तो ये चीज हमारे सामने आई। हमने देखा कि आज के वक्त में तमाम यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम हैं, सीयूईटी यूजी हो गया, सीयूईटी पीजी हो गया, इसके साथ साथ पीएचडी हो गया, उसके साथ नेट हो गया, तमाम एग्जाम को एनटीए ले रहा है। और हर एग्जाम को एक जैसा बना देना। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से देश भर में चल रहा है कि एक देश एक वोट, एक देश एक रंग, एक देश एक भाषा, एक देश एक खाना, इस तरह का चल रहा है, उसी तरह से चाहते हैं एक देश एक एग्जाम के तहत काम करना, कि एक देश में दाल भात सब एक साथ बराबर कर देना। और इसी को लेकर हम बार बार यूनिवर्सिटीज में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ नीट का सवाल नहीं है, ये पूरा का पूरा परीक्षा का जो सिस्टम इस सरकार ने बनाया है और पूरा का पूरा जो जिम्मा दिया है एनटीए को, उस पूरे जिम्मे पर सवाल है कि तमाम एग्जाम को इसी तरह फॉर्जरी के तौर पे ले रहा है। आप देखिएगा कि आज के वक्त में हम जिस यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, मैं जेएनयू में पढ़ता हूं, अब देखिएगा कि हमारे सारे जो पीएचडी के एग्जाम होते थे, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग एग्जाम होते थे, एक स्टूडेंट 3 एग्जाम दे सकता था। 3 रास्ते होते थे उसके आने के लिए, कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मास्टर्स कर रहा हूं हिस्ट्री में, तो मैं जाकर पीएचडी में पॉलिटिकल साइंस में भर सकता हूं, एसआईएस के भी, इंटरनेशनल स्टडीज के भी किसी कोर्स में फॉर्म भर सकता हूं, और एक और कोर्स में मैं भर सकता हूं फॉर्म, कोई इंटरडिसिप्लिनरी कोई कोर्स है उसमें भी भर सकता हूं। लेकिन आज इन्होंने क्या किया, आज इन्होंने, सरकार ने बोला, यूजीसी ने बोला कि अब सारा एग्जाम एक ही होगा, नेट का एग्जाम, कि आप नेट के जरिए ही आप कहिए कि आपका एडमिशन होगा। अब नेट का तो सिर्फ एक ही एग्जाम होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अब 16 तारीख को नेट का एग्जाम है,
और लोगों के रास्ते, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन के रास्ते होते थे, जो सपने देखते थे, उसको बंद कर दिया, उस गेट को ही बंद कर दिया। और ये एग्जाम भी लेने वाला कौन है? एनटीए ही है, नेट का एग्जाम। आप देखेंगे, आपको एक घटना मैं बताता हूँ, 2020 की घटना है। एक लड़की है, विधि सूर्यवंशी नाम की है, वो छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा की रहने वाली है। होता क्या है कि जब एग्जाम देती है नीट का, तो उसका शो होता है 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, जबकि बहुत अच्छा करती है उस एग्जाम में। और मजबूरन जितना प्रेशर होता है सोसाइटी का कि कम मार्क्स लाने का, उस पर भी था, सुसाइड कर लेती है। और जब रीचेक होता है एनटीए के द्वारा, तो उसको 590 अंक आए थे। ये है एनटीए। इसी के साथ और भी ऐसी घटनाएं हैं। 2-2 घंटा लेट एग्जाम करवाना, लोगों की ट्रेन है, कोई उसको मतलब नहीं है। आपको पता होगा, पिछले ही साल एनटीए जो मास्टर्स का एग्जाम दिया, उसमें 50% ट्राइबल स्टूडेंट एग्जाम लिख ही नहीं पाए, देने ही नहीं जा पाए। महिलाएं मोर देन 30% लड़कियां एग्जाम लिखने नहीं जा पाए। तीसरा सेंटर, चौथा सेंटर जो प्रायोरिटी में होता है, उसमें दे देना एग्जाम, 2-2 दिन पहले एडमिट कार्ड लिख देना। तो हमारी सरकार से पुरजोर तरीके से मांग है कि जो सिलसिलेवार ढंग से दोषी है, जो सिलसिलेवार ढंग से अपराधी है, उसको खत्म किया जाए, उस एनटीए को ध्वस्त किया जाए। और जिस तरह का एग्जाम पैटर्न होता था, आप देख रहे थे कि यूनिवर्सिटीज के पास एक ऑटोनॉमी थी कि अपना एग्जाम वो खुद लेती थी। नीट भी, जेई भी, उनकी भी एक ऑटोनॉमी थी कि वो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाते थे। ये बीच में एक नया, कह लीजिए शुद्ध भाषा में इसको दलाल बोलते हैं, वैसे लोगों की जरूरत नहीं थी सरकार को। लेकिन आज हर चीज, कह लीजिए स्कैम का भी एक नया तरीका है, स्कैम करने का भी एक नया तरीका है, जो एनटीए है। सरकार से यही मांग है हमारी कि जितने नीट के अभ्यर्थी हैं, उनका एग्जाम दोबारा हो, और हालांकि उसके साथ एनटीए को निरस्त किया जाए। जो पैटर्न है पुराना, उस पर एग्जाम हो, और छात्रों को जो इतने सालों से मेहनत किए हैं नीट के लिए, उनको कंपनसेट किया जाए। ठीक है। बीच में एप्लीकेंट्स आए हुए हैं, वो यहाँ पे आकर के अपनी बात रखें। पहले मानस अपनी बात रखें यहाँ पे सबके बीच में आ जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि 1563 स्टूडेंट्स का री एग्जाम होना चाहिए, पहली बात तो ये कि इससे कोई सॉल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं निकलता है। और जहां तक बात रही एनटीए की, तो उस पर भी मैं आता हूँ। पहले आप ये बात खुद सोचिए कि अगर 1563 स्टूडेंट्स को जो एनटीए के अकॉर्डिंग है उनको ग्रेस मार्क्स मिलता है, और 23,30,000 अगर टोटल स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल भी है कि सिर्फ 0.06% बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलता है, और उसकी वजह से रैंक में इन्फ्लेशन 500% तक बढ़ जाता है? क्योंकि बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ, और मेरा ये फर्स्ट ईयर, मेरा एक फर्स्ट ड्रॉप था और फर्स्ट अटेम्प्ट भी था। मैंने 12th के साथ कोई नीट मैंने 12th के साथ नहीं दिया था, ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था और फर्स्ट अटेम्प्ट भी था। तो मेरे को खुद पता है कि मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है। और मैं तो उनको मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चे 4 साल 5 साल ड्रॉप करके तो मेहनत कर रहे होंगे, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो कितने ज्यादा किस लेवल पे मेंटली अभी खुद को डिस्टर्ब करके बैठे होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। इसके बाद ये कि जैसे जब 4 जून को रिजल्ट आता है, तो पहली बात कि एनटीए अपने आप को ग्रेस मार्क्स बताता नहीं है, पहले भी नहीं बताता, बाद में भी नहीं बताता। एनटीए की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी स्टार्टिंग से आ रही हैं। स्टार्टिंग से मतलब उन्होंने कभी सिलेबस को ढंग से डिफाइन नहीं किया, रिजल्ट को उन्होंने मैन्युफैक्चर ही किया है, वो एक तरह से वो निकाला नहीं है, ना बनाया है, ना चेक किया है, वो मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट में उसे बोलूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद जैसे रिजल्ट में क्या हुआ कि जब 4 जून को रिजल्ट आता है, तो हम ये सवाल करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट कि 718 719 जो मार्क्स है वो कैसे आए। तो एनटीए बोलता है ग्रेस मार्क्स। वो एनटीए का कोई रीजन नहीं था, वो एक्सक्यूज था। ग्रेस मार्क्स का रीजन दिया। उसके बाद एनटीए ने अपने 3 नोटिस में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए के डायरेक्टर ग्रेस मार्क्स को डिफाइन करते हैं कि ये सही है, हमने एफिशिएंसी को मैच किया है,
हमने लाइक हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है, हमने कैमरा के थ्रू चेक किया है, ये सब किया, एनटीए ने ये सब बोला। बट जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो एनटीए ने अपने आप को जस्टिफाई करना भी जरूरी नहीं समझा। एनटीए ने बोला कि 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उनका प्रॉब्लम है, तो उनका हम दोबारा एग्जाम करवा लेते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हम 1563 स्टूडेंट्स का री एग्जाम करवा लेते हैं। पर अगर जो मैंने स्टैटिस्टिक्स सामने बोले कि 500% से रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, तो ये सिर्फ दो ही केस में पॉसिबल है। पहला, जो कि हम जिसके एविडेंस बहुत ज्यादा इस वक्त है ऑलरेडी, वो है मास पेपर लीक, क्योंकि उसकी एफआईआर भी है, एविडेंस भी है, स्टूडेंट्स ने खुद कबूल भी किया और पुलिस के पास भी प्रूफ है। सेकंड चीज कि जो कैंडिडेट जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका जो एक्चुअल नंबर है वो 1563 नहीं है, क्योंकि अगर वो 1563 है तो रैंक में इन्फ्लेशन उसकी वजह से तो बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके बाद ये, जैसे अगर एनटीए ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिया तो वो लॉस ऑफ टाइम के बेसिस पे दिया, तो लॉस ऑफ टाइम तो लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। एनटीए 2019 से एग्जाम करवा रहा है, तो ग्रेस मार्क्स और लॉस ऑफ टाइम बेसिकली, तो वो तो पहले भी हुआ था। बट प्रॉब्लम ये है कि लास्ट ईयर हमने सवाल नहीं किया था, क्योंकि किसी बच्चे के 718 या 719 मार्क्स नहीं आए थे। तो ये मेरा ये क्वेश्चन एक बेसिकली क्वेश्चन बनता है कि क्या एनटीए हमारा एग्जाम ले रही है, डॉक्टर्स हमें बना रही है, डॉक्टर्स बनने की हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है, या फिर कोई बिजनेस कर रही है कि मतलब उनके खुद के रूल्स चलेंगे, वो मतलब खुद के ही कुछ भी ग्रेस मार्क्स करेंगे, खुद के ही कुछ भी करेंगे। जैसे कि उन्होंने बोला कि सेंटर्स पे लॉस ऑफ टाइम हुआ, लेकिन सेंटर्स के जो प्रिंसिपल थे उनका तो ये कहना था कि यहाँ पे हमारे स्कूल में कोई भी लॉस ऑफ टाइम नहीं हुआ, तो वो क्या है। उसके बाद फिर जो मोस्टली एस्पिरेंट्स हैं वो ट्रेवल करते हैं अपने रेजिडेंस से अपने सेंटर की तरफ। तो झज्जर में ऐसा प्रॉब्लम था कि वहां पे जो स्टूडेंट्स उन्होंने 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से ज्यादा तक का भी डिस्टेंस ट्रेवल किया अपने रेजिडेंशियल एड्रेस से। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, और ऐसे क्या सारे कोइंसिडेंस एक ही साल एक ही जगह होने थे कि मतलब रैंक इन्फ्लेशन इतना ज्यादा होता है, मास पेपर लीक होता है, ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं वो भी छुपा के, फिर 1563 स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं। फिर तुम मतलब 3 नोटिस में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को जस्टिफाई करते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाके तुम अपनी हार मान लेते हो कि हाँ तुम्हें दिक्कत है, हम दोबारा करा लेते हैं। नहीं, हमें इंक्वायरी चाहिए, उसमें ये साबित हो सके कि एक्चुअल में इन्होंने किया क्या है, इनका इंटरनल मैटर। एनटीए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि हम एक इंटरनल कमेटी बनाएंगे जो कि इस चीज की जांच करेगी। इंटरनल कमेटी में जो एनटीए के डायरेक्टर है उनपे नीट स्कैम का आरोप था, और उस इंटरनल कमेटी के जो हेड है वो भी डायरेक्टर ही बन गए। मतलब एक तरह से जो चोर था वो अपनी चोरी के लिए खुद जज बन गया, तो वो अपने आप को कभी सजा क्यों देगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल तो है नहीं। और उसके बाद फिर ये मतलब एनटीए को, अब एनटीए डेफिनेट सी बात है कि केपेबल तो बिल्कुल भी नहीं एक मास लेवल पेपर कराने के, लेकिन इनको थोड़ा सा स्टूडेंट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। ये देख नहीं रहे कि हम 17, 18, 19 साल के बच्चे सड़क पे आ गए हैं, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, और हमें एक इंसाफ चाहिए, मतलब एक बेसिक मौका कि हम अपनी मेहनत से अपना एक फेयर तरीके से एग्जाम दें, उस एग्जाम को निकालें अपनी मेहनत से। अगर मेहनत के बाद नहीं होता तो वो गलत नहीं लगता, लेकिन अगर हमने मेहनत भी करी, हमने पूरा 1 साल भी रिग्रेट किया है, क्योंकि एनटीए के लिए तो ये सिर्फ एक साल का मैटर है कि हाँ चलो 1 साल में ऐसा हुआ, नेक्स्ट ईयर हम कुछ और कर लेंगे, फिर कुछ और कर लेंगे। लेकिन अगर मेरा नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो भी जाता है इन केस, तो मेरे को तो फिर पूरी लाइफ ये रिग्रेट रहेगा ना कि मैंने उस 1 साल 2023 में पूरी मेहनत करी, अपना हार्डवर्क दिया, 12-16 घंटे पढ़ाई करी, मतलब मेरे को ही पता है वो चीज इंटरनली, तो मेरे को उस मेहनत करने के बाद भी जस्टिस नहीं मिला क्योंकि एनटीए में चोर बैठे हुए थे। तो ये कैसे पॉसिबल है? और यही कहूंगा कि इस वक्त तो मेरे को सिर्फ जस्टिस की उम्मीद है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खुद कही कि उनका काउंसलिंग के ऊपर पूरा पावर है कि काउंसलिंग होने के बाद भी वो उसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बेटर है। और इसका लास्ट जो सोल्यूशन निकलता है वो डेफिनेटली रीनीट ही निकलता है। तो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू। Thank you so much, ma'am.